हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगा जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कमेंट्स में जो पूछा था, मैं उसका आंसर दूंगा। कुछ बंदों ने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से रिलेटेड सवाल करा था, उसका आंसर दूंगा। और कुछ बंदों ने ट्रांसफ़र को लेके सवाल करा था, इकामा रिन्यूअल को लेके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। साथ में आप अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो का लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे एक भाई ने पूछा था कि आपसे एक डाउट पूछनी थी, आपका नया वीडियो का वेट कर रहा हूँ। वो ये कि मेरा इकामा एक्सपायर है क्योंकि मैं सऊदी काउंसिल नहीं भरा है। ओके, ताकि इकामा नहीं रिन्यू हो और मैं दूसरी कंपनी में बिना करंट एम्प्लॉयर के अप्रूवल के चले जाऊँ। 2 कंपनी का ऑफ़र भी है। पूछना ये थी कि मेरे कंपनी मकतब अमल में 650 रियाल जो इकामा का फ़ीस होता है वो भर दी है, लेकिन इकामा एक्सपायर है। इस केस में ट्रांसफ़र बिना करंट एम्प्लॉयर का अप्रूवल के ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाई का एक्चुअली पूछना ये है कि इनके कंपनी ने इनका इकामा रिन्यूअल के लिए जो फ़ीस होता है 650 रियाल वो पे कर दिया है, लेकिन इनका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर है। वो रिन्यू ये नहीं कर रहे जानबूझ करके, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इनका इकामा भी रिन्यू नहीं हो रहा। तो क्या ये इस केस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं कोई दूसरा कंपनी में? क्योंकि ट्रांसफ़र लेने का ये कंडीशन है कि अगर आपका कंपनी आपका इकामा को 3 महीने तक रिन्यू नहीं कर रही है तो आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो कंपनी का बिना अप्रूवल का। लेकिन इनका केस सेम नहीं है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मैं इससे पहले कई बार बता चुका आप लोगों को कि जितने भी टेक्नीशियन है सऊदी अरबिया, सबको सऊदी काउंसिल के बारे में जानना ज़रूरी है। अभी भी बहुत लोग अवेयर नहीं है। इकामा रिन्यूअल का 2 मैंडेटरी कंडीशन है इस वक्त, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेंबरशिप और प्रोफेशन टेस्ट पास करना। प्रोफेशन टेस्ट में कुछ प्रोफेशन को ही अभी इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे प्रोफेशन को एक्सेप्शन मिला है, लेकिन बहुत जल्द सब कवर होंगे उसमें। लेकिन सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मैक्सिमम टेक्नीशियन का प्रोफेशंस को ऐड कर लिया गया है। यानी सऊदी अरबिया के अंदर जितना भी टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं सबको सऊदी काउंसिल के बारे में जानना ज़रूरी है और मेंबरशिप भी लेनी ज़रूरी है। तो ये भाई साहब खुद से जो है इकामा को रिन्यू होने नहीं दे रहे, क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप ये रिन्यू नहीं कर रहे। और सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप जो है वो इंडिविजुअल होता है, यानी वो आपका है, वो आपका खुद का है। इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मसला है, मतलब आपका मसला है। कंपनी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। कंपनी आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि आप अपना सऊदी काउंसिल का मेंबरशिप को रिन्यू करिए। जिस कंपनी का एडमिन HR अवेयर है इन सारे चीज़ों से, जिनको जानकारी है, वो आपको बोलेंगे कि आप अपना सऊदी काउंसिल का मेंबरशिप को रिन्यू करिए। इसके वजह से आपका इकामा हम रिन्यू नहीं कर पा रहे। फ़ीस तो भर दिए हैं, लेकिन जवजात के तरफ से आपका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा। रीज़न यही रहता है। बहुत सारे कंपनी के एडमिन को मालूम रहता है, बहुत सारे एडमिन को नहीं मालूम रहता है। तो ऐसे केस में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते अपना करंट एम्प्लॉयर का बिना अप्रूवल के, क्योंकि यहाँ पे आप गलत हो। आपका प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा। आपका एम्प्लॉयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपका जो फ़ीस है इकामा रिन्यूअल का वो पे कर चुके हैं। और दूसरी बात, जिस कंपनी में आप जाना चाहोगे ना, वो भी आपको नहीं लेंगे अगर आपका इकामा एक्सपायर रहेगा। तो वो आपको बोलेंगे भाई आप अपना इकामा पहले रिन्यू कराइए। दूसरी बात, आप जब नए कंपनी में अभी ट्रांसफ़र लेंगे ना, वो भी आपसे पूछेंगे कि आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेंबरशिप है या नहीं है। अगर मेंबरशिप है तो आपको वो दिखाना पड़ता है। तो इस वक्त टेक्नीशियन और इंजीनियर के लिए सऊदी अरबिया में अगर दूसरा कंपनी में तनाजुल लेना है, ट्रांसफ़र लेना है, तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि एक बंदा है सऊदी में, इकामा बहुत टाइम से एक्सपायर है, तो क्या वो जवजात से एग्ज़िट लगवा सकता है? तो देखिए, एग्ज़िट लगवाने का तरीका ये है कि आपका इकामा जो है वैलिड रहना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, ऐसे केस में जवजात जो है एग्ज़िट नहीं लगाएंगे। तो एग्ज़िट के लिए आपका इकामा का एक्टिव होना ज़रूरी है। तो इस बंदे को पहले इकामा रिन्यू करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। इकामा एक्सपायर हो चुका था, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के वजह से रिन्यू नहीं हो रहा था,
क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेंबरशिप तभी मिलेगी जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, और बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट ही नहीं था। ऐसे केस में वो लोग 6 महीने से 1 साल से परेशान थे, उनका इकामा एक्सपायर होके था, वो लोग भी वैसे ही थे। ऐसे केस में ना वो एग्जिट जा सकते हैं, ना ही इकामा का प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। जब आपका इकामा का वैलिडिटी रहता है तभी आप चेंज का भी रिक्वेस्ट दे सकते हो, तभी आप एग्जिट भी लगवा सकते हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो ऐसे केस में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। अब आप पूछेंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सॉल्यूशन ये है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर टेम्प्रोरी अप्रूवल का कुछ फॉर्म्स प्रोवाइड करती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, डिटेल में कुछ फॉर्म्स आप लोगों तक शेयर करूँगा, जो आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का वेबसाइट से भी मिल जाएगा। वहाँ पे टेम्प्रोरी एग्जिट के लिए आप अपना एम्प्लॉयर के साथ में कोऑपरेट करके कैसे जवजात में रिक्वेस्ट दे सकते हो, इसका फॉर्म मिलता है। तो वो फॉर्म का हेल्प लेके आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर को अप्रोच कर सकते हो। अगर उनका इशू है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का वजह से आपका मेंबरशिप रिन्यू नहीं हो रहा और उसके वजह से इकामा रिन्यू नहीं हो रहा, तो आप सऊदी काउंसिल से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर आपको गाइड करेंगे कि आप जवजात में जाओ, वहाँ पे कैसे प्रोसेस करना है। तो इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम से निकल सकते हैं अगर कोई बंदे के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम है तो। यासिन भाई ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा था। उनका कहना ये था कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में उन्होंने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उनको फाइनल अप्रूवल भी आ चुका है, वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो क्या ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद भी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर बुला करके भी कुछ वेरिफिकेशन करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स का? तो देखिए, एक बार जब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर आपको दोबारा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको फेस टू फेस जा कर के उनका सामना करना नहीं होता है, ना ही वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपको अप्रूवल आ चुका है तो दोबारा आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि मैं सऊदी अरबिया में रियाद में 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और मेरा इकामा पहले लेबर का था और पिछले 2 महीने से मेरा मैकेनिक में चेंज किया है। ओके, सऊदी काउंसिल इंजीनियरिंग में मेंबरशिप भी लिया है, यकीन वेरीफाई हो चुका है और अभी जवजात जो है वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी जवजात जो है रेड दिखा रहा है। और प्रोफेशन चेंज हो चुका है। मैंने डिप्लोमा में अपना ITI का सर्टिफिकेट अपलोड किया है और इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मेरा समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज़। देखिए, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में जवजात जिनका भी रेड आ रहा, 2 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न, आपका इकामा अलग है और आपने मेंबरशिप अलग ले लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का लेबर का इकामा है और वो बंदे ने मेंबरशिप ले लिया है टेक्नीशियन का या इंजीनियर का, तो यकीन तो वेरीफाई हो जाता है, लेकिन जवजात जो है वो आपका वेरीफाई नहीं होगा, वो वहाँ पे रेडी रहेगा। जवजात तब वेरीफाई होता है जब आपका इकामा का पोजीशन सेम हो जाता है और मेंबरशिप भी सेम हो जाता है। तो अब जैसे इस बंदे ने कहा कि इनका इकामा अब मैकेनिक का हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है, अब मेंबरशिप भी अगर इन्होंने टेक्नीशियन का ले लिया है तो इनका भी जवजात ग्रीन हो जाएगा, जो क्रॉस है ना वो हट जाएगा। इसके लिए करना ये है, अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में, अपडेट जवजात। अपडेट जवजात पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करके सिर्फ आपको जवजात को अपडेट कर देना है। वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेंगे कि इस बंदे का क्या चेंजेज हुआ है। हो सकता है इसके लिए आपको 100 रियाल का बिल भी आए, वो बिल आपको पे करना पड़ता है। जिस तरह से आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप के लिए पे करते हो, उसी तरह सादात पेमेंट के थ्रू 100 रियाल पे करना पड़ सकता है। मैं पढ़ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जवजात अपडेट के लिए कुछ लोगों को पे करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, वहीं पे कुछ लोगों को बिल आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये 1-2 महीने का नहीं है, लगभग ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मैंने अपना जवजात को अपडेट किया था उस समय मुझे बिल नहीं आया था पे करने के लिए। वहीं पे जब मेरे कुछ फ्रेंड्स का मैंने जवजात को अपडेट किया था, उनका 100 रियाल का बिल पे करने के लिए आया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जितने भी आपके दोस्त टेक्नीशियन का जॉब कर रहे सऊदी अरबिया में, उन तक भी ये वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।